हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेली लाइफ साइंस से जुड़ा हुआ एक और वीडियो। ऐसे सवाल जो सभी के मन में होते हैं, लेकिन जवाब कुछ ही लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इसी तरह के सवालों के जवाब। ये पार्ट 2 है मून के फैक्ट्स के ऊपर जो मैं बना रहा हूँ। ये उसका पार्ट 2 है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू कर। पहले पार्ट में हमने चांद के बारे में कुछ फैक्ट जाने थे, जैसे कि वो बढ़ता घटता कैसे है, या फिर उसका जो समय है अस्त होने का और उदय होने का, वो कैसे बढ़ता घटता है। आइए आगे और भी कुछ फैक्ट्स हम चांद के बारे में जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चांद के एक लाइन में आ जाने से चंद्र ग्रहण होता है, और चांद जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक लाइन में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण। पर हमने पिछले पार्ट में जाना कि ये तीनों तो हर महीने लगभग एक लाइन में आते हैं। तो हर महीने सूर्य या चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और अमावस्या को सूर्य ग्रहण होना चाहिए। इसका कारण है चांद का जो रास्ता है जिस पर वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वह थोड़ा सा झुका हुआ है, करीब 5 डिग्री, जिससे चांद ऊपर और नीचे की से निकल जाता है। फिर कभी ग्रहण नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब मन में सवाल आता है कि अगर जैसे वो पृथ्वी और सूरज के बीच में नहीं आता है और नीचे से निकल जाता है, तो फिर तो कभी भी ग्रहण नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद का पृथ्वी से तो रास्ता एक ही है, पर सूर्य की तुलना में बदलता रहता है। तब एक बार ऐसा होता है जब चांद ऊपर आ जाता है, मतलब लगभग मतलब हल्का सा बढ़ते 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 उसका रास्ता जो है थोड़ा सा बदलते हुए, और वो ऊपर की तरफ आ जाता है और तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तब ग्रहण होता है। अब जानते हैं इस 5 डिग्री झुके रास्ते के कारण क्या क्या आश्चर्य हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो सूर्य की तरह चांद गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर चेंज करता है, वो भी 15 दिन में। सूर्य को इसमें 6 महीने लगते हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है, पर चांद एक ही महीने में यानी 30 दिन में कर लेता है। तो 15 दिन में वह नीचे होता है और 15 दिन में ऊपर। और यही कारण है कि चांद हर रात अपनी जगह बदलता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, चांद हर रोज अलग जगह से निकलता है, 15 दिन ऊपर उठता हुआ और 15 दिन नीचे जाता हुआ। यह इसी झुके मार्ग के कारण होता है। अगर अभी तक आपने नोटिस नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही अच्छी चीज़ है। सूर्य की तरह यह हमेशा एक समय पर नहीं निकल। चांद के साथ वाला तारा क्या है? हमने बचपन में सुना है चांद के जो बगल में जो तारा दिखाई देता है वह उसकी माँ है। ऐसा करके हमें बताया जाता था, जो हमेशा के उसके साथ चांद के साथ रहता है। मगर अब हम जानते हैं कि वह शुक्र ग्रह है। आपने सुना होगा शुक्र ग्रह रोज पृथ्वी से दिखाई देता है, लेकिन अगर आप हमेशा याद रखना चाहते हैं कि कहाँ दिखता है, मतलब कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि दिखता कहाँ है। ठीक है, ये तो पता है कि शुक्र ग्रह दिखता है, लेकिन क्या होता है कि वो हमसे बहुत दूर है, तो वो एक तारे की तरह दिखाई देता है। अब रात को इतने सारे तारे होते हैं, हम उसमें पता तो लगा नहीं सकते कि कौन सा शुक्र है। तो याद रखने का अच्छा तरीका है कि जो चांद के बगल में दिखाई देता है साथ में, वही शुक्र ग्रह है।